भैया पत्रकारों की आवाज पहुंचनी चाहिए। बीएसपीएस जिंदाबाद, बीएसपीएस जिंदाबाद। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित कई मांगों को लेकर देश के कई इलाकों से पहुंचकर पत्रकारों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। इसका आयोजन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने किया था। इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं बंगाल आदि राज्यों के 1000 से ज़्यादा पत्रकारों ने भाग लिया। इस धरने की अगुवाई पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे एवं राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन ने की। धरने में शामिल हुए पत्रकारों ने एकता की आवाज़ बुलंद करते हुए जोरदार तरीके से अपनी मांगें रखी, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना मुख्य मांग रही। धरने में शामिल होने के लिए कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी और मंत्री शिवराज साहू भी जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान सरस वाजपेयी ने कहा, एकजुट रहें और देश के किसी कोने में पत्रकार उत्पीड़न हो तो एक साथ आंदोलन कर आवाज़ बुलंद करें, संगठन को मजबूती दें। एक आवाज़ पर सब साथी एकत्र पत्रकार विरोधी नीतियों और उत्पीड़न का पुरजोर विरोध करें। वहीं मंत्री शिवराज साहू ने पत्रकारों की समस्याओं को उठाते हुए समाधान के रास्ते सुझाए। एक संगठन सबको एकजुट करके आगे बढ़ रहा है, हम लोगों की समस्याओं को उठा रहा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ के, हम जैसा भी एक भाई ने कहा कि अंगूर का गुच्छा बन के चलेंगे तो 80 रुपए किलो बिकेंगे, नहीं तो 20 रुपए में रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में तो जैसे अभी सक्सेना जी ने बताया कि एमपी में तमाम सुविधाएं हैं, 60 साल के बाद 30,000 की पेंशन है। इन सब जो छोटे संगठन है, छोटे और जेलों के हैं, उन सब में भी हम लोग अपनी पैठ बनाए। हमने जो है वो वहाँ भी अपनी पैठ बनाए, वहाँ के संगठनों को जोड़े और एक ऐसा ग्रुप बनाए, संदेश दिया जाए कि अगर किसी पत्रकार के साथ कहीं भी कोई घटना होती है, कि हम यूपी जिलों में जाएं या एमपी के जिलों में जाएं, अगर कोई घटना होती है और एक संदेश कोई गुहार करता है तो उसके लिए अपने अपने स्तर से, अपने अपने जगह पे उसका प्रोटेस्ट जरूर किया जाए, ताकि सामूहिक रूप से एक मैसेज सरकार के पास पहुंच सके कि पत्रकारों का एक संगठन ऐसा भी है जो जमीन तक जुड़ा है और सब जगह पे अपनी बात रखता है। अगर हम केवल एमपी की बात एमपी में रखेंगे, तमिलनाडु की बात तमिलनाडु पे रखेंगे, तो वो उतनी दृढ़ता से मैसेज नहीं जा पाएगा जितनी दृढ़ता से हम लोग कहना चाहते हैं। और जब एक बात संदेश चला जाएगा कि नहीं सब एकजुट है, तो सरकार को भी झुकना ही पड़ेगा। तो पत्रकारों की कलम में, कंप्यूटर में और उसके चरित्र में इतनी ताकत होती है, क्योंकि अगर सरकार झुकती है या दबती है तो वो इसलिए जो देखती है कि जूझ के, चाहे सर्दी का महीना हो, सुबह 6 बजे घटना हो जाए तो कोई बात में पहुंचे, लेकिन पत्रकार सबसे पहले पहुंचेगा, उनमें अपना कंपटीशन है। तो जब हम लोगों की ताकत को जानते हैं तब उस ताकत को एकजुट करके मजबूती देनी है और जमीन स्तर तक इसे पहुंचाना है। हम अशोक भैया से, शहनवाज जी से आग्रह करेंगे कि अगर कहीं से कोई घटना की सूचना आती है तो वो एक मैसेज भेजे कि सब जगह एक ही दिन उसका प्रोटेस्ट करें, तो उसका संदेश जरूर अच्छा जाएगा और सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा, अधिकार और उनके विकास से संबंधित मुद्दों पर शीघ्र कदम उठाने की मांग की गई। इसमें कहा गया, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, राष्ट्रीय पत्रकार पेंशन योजना लागू की जाए, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो, DAVP एवं RNI में पत्रकारों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो,
डिजिटल मीडिया एक्ट लागू किया जाए, पत्रकारों की हत्या के मामलों में मुकदमे स्पीडी ट्रायल हों, पत्रकारों पर दर्ज झूठे मुकदमों में जांच समिति का गठन किया जाए, मध्यम एवं छोटे अखबारों को जीएसटी मुक्त किया जाए, पत्रकारों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी किया जाए और पत्रकारों को आवास योजना का लाभ दिया जाए। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का यह महाधरना पत्रकारों की एकता और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस महाधरने को विभिन्न सियासी दलों के प्रतिनिधियों, जिनमें संजय प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कविता वर्मा, आम आदमी पार्टी, लोक समाज पार्टी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, भारतीय किसान यूनियन के राजेश अग्रवाल, भाजपा सांसद मनीष जायसवाल, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती, कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने अपना समर्थन दिया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।